हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए विषय विज्ञान के इंपोर्टेंट मॉडल पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर ये देखा था, आपको दिख रहा होगा ये। तो ये हमने पूरा देखा था। इस वीडियो को नहीं देखा है, इसको देख लेना। पूरा आपका जैसा पेपर आपका बनना है, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 2 अंक के जितने पूछे जाने हैं, उस टाइप से ये पेपर बनाया गया था। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए थे। इन पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपसे सभी क्वेश्चन बन सकें। तो चलिए हम भी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको सभी के सॉल्यूशन साथ में है, ताकि सभी को आप उत्तर सहित यहीं से याद कर पाएं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र को समझाइए। सभी जो क्वेश्चन है आपके सभी चैप्टर्स के हैं और देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा या आ सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है, पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब है और अंत में यह नदी कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। विस्तार से लिखने पर आपको ही पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को याद रखना है। एक अंक में भी पूछ सकते हैं कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और यह किनारों के ऊपर से बहने लगती है। इससे अपार जन धन की हानि होती है। इसी कारण से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो लिख लें या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। कई भारतीयों ने रूस के कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनयिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों जैसे जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। ठीक है, दौरा किया उन्होंने। सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी है। आर अवस्थी ने भी रूसी क्रांति से प्रभावित होकर 1920 से 21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिट थॉट्स आदि पुस्तकें लिखी। उनके अलावा SD विद्यालंकर, शौकत असमानी ने रूस के विषय में लिखा। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें। तो जो क्वेश्चन है आपका संविधान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से मानते हैं उस, और संविधान सर्वोच्च कानून है, ये भी आपको लिखना है। इस प्रकार से इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसमें कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, याद रखना है आपको। और उसमें जो लागू हुआ था तो उस समय उसमें 465 अनुच्छेद थे। नेल्सन मंडेला को कब गिरफ्तार किया गया और किस जेल एवं द्वीप में रखा गया। तो नेल्सन मंडेला को 1964 में गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आगे वायावर जेल एवं रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयोग किसे कहते हैं। चुनाव आयोग किसे कहते हैं। तो देखिए भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक आयोग गठन किया गया है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग कहलाता है। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए आयोग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, देखिए मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताइए। ये आपसे 2 अंक में पूछ सकते हैं, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर। तो मानव पूंजी इस प्रकार लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भौतिक पूंजी, और दोनों में अंतर आपको दिख रहे होंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला लिखेंगे मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठन में लाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडार से है। और इस प्रकार से आप पूरा देख लीजिए और उसको दोनों ही पॉइंट आप याद कर लीजिए। 2 अंक में आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या समझते हैं। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर। देखिए आपसे अलग से पूछ सकता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जब कोई शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक हो लेकिन उसे काम ना मिले, तो इसे खुली या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है,
और प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए दोनों में ही आप 3 अंतर याद कर सकते हैं, हो सकता है 3 नंबर में आए 2 नंबर में, ठीक है। तो वैसे तो 2 नंबर में ही पूछा जाएगा और अलग अलग पूछा जाएगा। प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी में अंतर और प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ये भी अलग से पूछ सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं बेरोजगारी से क्या समझते हैं, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो देखिए जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारी के विशेष समस्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका प्रवाल से क्या समझते हैं। प्रवाल के प्रकार लिखिए, हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बागर और खादर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्कन के पठार का वर्णन, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। तो इसको आप देखिए पूरा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान दोनों तरफ आपको इस प्रकार से डालना है, और यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान, दोनों में 3 अंतर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तीनों को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका मानसून से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं। भारतीय मानसून वर्षा की विशेषता लिखिए। तो भारतीय मानसून वर्षा की विशेषता यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। इसका आशय मौसम या मौसम के अनुसार चलने वाली हवाओं को मानसून हवा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। वर्षा की अनिश्चितता एवं वर्षा का असमान वितरण कृषि चक्र एवं मानव जीवन को प्रभावित करती है, इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जेट स्ट्रीम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाजीवादी विचारधारा क्या थी समझाइए। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आए, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लोकतंत्र की विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 4 नंबर में पूछ सकते हैं। चारों ही विशेषताएं आपको लिखनी होंगी, लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है ये आते ही आते हैं, इनको अच्छे से आप करना। लोकतंत्र की विशेषता दी गई हैं, चारों ही विशेषता आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहीं तक थे, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सभी यहीं से कवर होते हैं। तो इनको अच्छे से करके जाना, और जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को आप याद जरूर कर लेना। और मॉडल पेपर भी अपलोड हो गया, उसको भी आप देख लेना। अन्य विषयों के मॉडल पेपर भी आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।